Hi everyone, very good morning and welcome you all at Moscow School of Language. दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। क्या रूल है, कैसे बनाते हैं इस सेंटेंस को, ऑल वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाऊंगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं घूमने जाऊंगा, मैं मूवी देखूंगा। तो गा, गी, गे अगर हिंदी वाक्यों में आता है तो उसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ना तो नहीं होता है और ना ही क्वेश्चन होता है, यानी कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर जाऊंगा, सिंपल सेंटेंस है, देयर इज नो नॉट एंड ऑल्सो क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा। तो कैसे बनाते हैं, मैं घर जाऊंगा, आई विल गो टू हाउस। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, आई विल रीड द बुक। मैं घूमने जाऊंगा, आई विल गो टू द वॉक। मैं फ्लाइट पकड़ूंगा, आई विल टेक द फ्लाइट। मैं स्विम करूंगा, आई विल स्विम। तो आपने देखा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में विल के साथ नॉट आ जाएगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सिमिलर। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं घूमने नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू वॉक। मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट रीड द बुक। मम्मी खाना नहीं बनाएगी, मॉम विल नॉट कुक द फूड। तो आपने देखा नेगेटिव सेंटेंस में विल के बाद नॉट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। और ये हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। अब इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मैं घूमने जाऊंगा, क्या तुम पुस्तक पढ़ोगे, क्या मम्मी खाना बनाएगी। तो आपने देखा क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो क्या के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे विल या शैल में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्या मैं घूमने जाऊंगा, विल आई गो टू वॉक। क्या मम्मी खाना बनाएगी, विल मॉम कुक द फूड। क्या हम मूवी देखने जाएंगे, विल वी गो टू सी द मूवी। तो आपने देखा कैसे विल या शैल में से कोई एक लगाकर सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी। इसमें क्वेश्चन बीच में पूछा जाएगा, वह कहाँ घूमने जाएगा। वह कहाँ घूमने जाएगा, तो कहाँ इस सेंटेंस में बीच में है। तो जब कभी क्वेश्चन बीच में होता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं और उसके बाद सेम जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने पहले बनाया वैसे ही बनाते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन। वह कहाँ घूमने जाएगा, वेयर विल ही गो टू वॉक। हम पिकनिक मनाने कहाँ जाएंगे, वेयर विल वी गो टू पिकनिक। तुम सोने कब जाओगे, व्हेन विल यू गो टू स्लीप। तो आपने देखा सेंटेंस के बीच में जो क्वेश्चन आ रहा है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ध्यान देने वाली बात यह है कि समटाइम्स वी यूज शैल ऑल्सो, और शैल आई और वी के साथ आता है, लेकिन क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हम उसको इग्नोर कर देते हैं और सभी के साथ हम विल लगाते हैं। तो ऑल द सेंटेंसेस वी यूज विल। अगर रूल के हिसाब से देखें तो आई वी के साथ शैल का यूज़ करना चाहिए, लेकिन जब कभी सेंटेंस में सर्टेनिटी निश्चितता दिखाई जाती है तो उसके साथ विल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पार्टी में आऊँगा, तो मैं पार्टी में आऊँगा, यहाँ हम शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन इज दिस कि क्या ये निश्चित है मैं आऊँगा ही आऊँगा, तो हम लाएंगे आई विल कम, अदरवाइज आई विल से आई शैल कम। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम
विल भी यूज़ करते हैं और शैल भी यूज़ करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विद दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। थैंक यू।